अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज मैं हाज़िर हूं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर वो है कि हम जो बेसिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उसे डिस्कस कर सकें और हम ये देखें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है और ये कहाँ से जनरेट हुई थी और फर्दर क्या चैलेंजेस या क्या स्कोप या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी हायरिंग करनी होती है या हमें कोई भी जॉब करनी है तो हमें अपना रिज्यूमे जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भेजना पड़ता है। यूजली हमारे पास एक एड्रेस होता है, या डायरेक्टर का एड्रेस होगा या ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव का एड्रेस होगा या मैनेजर का एड्रेस होगा जो हमारे रिज्यूमे को रिव्यू करता है। तो बेसिकली वो सिर्फ एक पर्सन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी और भी चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं जिसके थ्रू वो जॉब जनरेट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होती है वो एक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो डील करती है आपकी हायरिंग के साथ, मोटिवेटिंग ऑफ पीपल के साथ, आपके पीपल की मेंटेनेंस के साथ। और उसके अलावा जो है वो ये भी फोकस करती है कि आपने लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा फर्दर अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स जो है, जैसा कि मैं बात करता हूं कि ह्यूमन रिसोर्स एग्जेक्टिव जो है वो सिर्फ, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अगर कोई जॉब के लिए आपका रिज्यूमे ले रहा है तो सिर्फ वो ये काम नहीं कर रहा होता। उसके अलावा जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग के साथ भी डील कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी डील कर रहा है, डायरेक्टिंग के साथ भी डील करता है कि किस तरीके से कौन सा काम होना है, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट आ जाती है। फिर उसके अलावा वो रिसोर्सेज भी जनरेट कर रहा होता है, कंपनसेशन आ जाती है, जॉब की डिस्क्रिप्शंस अपडेट आ जाते हैं, ट्रेनिंग आ जाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी चीज़ें आपकी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ या पीपल हो रही होती हैं वो सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड आती हैं। पेंशन वगैरह किस तरीके से मैनेज होती है, बोनसेस लोगों को किस तरीके से देने हैं, क्या सैलरी के स्केल होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी लिंक करती हैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ ही। और उसके साथ इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिंक करने के अलावा जो है उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी मेंटेन करना पड़ता है, एक सोशल एनवायरनमेंट भी मेंटेन करना पड़ता है कि वो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अच्छी हों। तो अगर एक फॉर्मल स्कोप की बात करें तो उसके अंदर वो प्रोक्योरमेंट, रेमुनरेशन, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन आगे, आपके प्रोस्पेक्ट्स के आगे, नेचर के इंट्रोडक्शन आगे, इसके अलावा आपकी क्या कितनी वर्थ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन दी वर्ल्ड और इन दी मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ही जनरेट हो रही होती हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे लोग हायर करती है और आपकी अच्छा डिपार्टमेंट होता है तो उतनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो पर्सन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से लेकर मेंटेन कर सकें। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है, आप ये सोचते होंगे कि कहाँ से जनरेट हुआ था। ये हुआ था जनरेट आपका पीपल मैनेजमेंट से। बेसिकली पीपल मैनेजमेंट बेसिकली आपकी डील करती थी पहले कि आपने लोगों को किस तरीके से मैनेज करना है, और शुरू में हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं था कि हम पूरा एक डिपार्टमेंट बनाए लोगों को मैनेज करें। जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई डिफरेंसेस आपको बताए हैं जो मेरे पास आगे फर्दर दो तीन और स्लाइड्स में फर्दर जाएंगे, जिसमें पहला ये है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले क्या होता था कि सिर्फ जो है एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता था कि कितने टाइम पीरियड का होगा, उसके अंदर उस बंदे ने क्या काम करनी है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उसे बता दी जाती थी। लेकिन जब एचआरएम आ गई तो उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड भी गई। उसने जो है कंपनसेशन के ऊपर फोकस किया, बोनसेस के ऊपर फोकस किया, अप्रेजल्स के ऊपर फोकस किया, सिक लीव्स आ गई, मेडिकल लीव्स आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी एचआरएम के थ्रू आपके पास आई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि की रिलेशंस के ऊपर, तो जो पीपल मैनेजमेंट थी वो सबको एज अ लेबर ही ट्रीट करती थी। लेकिन जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक एम्प्लॉय को एज अ कस्टमर ट्रीट कर रही है। एचआरएम का अच्छा होना इस बात से भी ज़ाहिर होता है कि वो किस तरीके से अपने पीपल या एम्प्लॉयज़ को अपने ट्रीट कर रही है। अगर वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को तो इट मीन्स कि वो एचआरएम जो है वो बेसिकली अपनी फंक्शनैलिटीज़ को अच्छे तरीके से लेके नहीं चल रही है। तो इसी तरीके से अगर हम पीपल मैनेजमेंट की बात करें, जो आपके डिसीजंस होते थे किसी को हायर करने के वो बहुत स्लो होते थे। लेकिन जब एचआरएम आपके पास आ गई तो वो आपके पास फास्ट हो गई, क्योंकि चीज़ें क्लियर होगी, प्रोसेसेस वगैरह प्रॉपर्ली बन गई। फ़र्दर अगर आप बात करें हम, तो हमारे पास जो है सिलेक्शन जो होती थी वो पीपल मैनेजमेंट की सेपरेट होती थी, लेकिन एचआरएम में वो आपके पास इंटीग्रेटेड आ गई कि आपके जो सिलेक्शन है वो रिलेटेड टू ऑल पर्सनस भी आ जाती है और इट सेल्फ इस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास भी आ जाती है, ताकि अगर वो कोई भी पर्सन हायर कर रहे हैं तो उसको उन्हें कंपनसेशन भी देनी है, उसको बोनसेस भी देने हैं, उसकी जो है मैनेजमेंट भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है। इस तरीके से कम्युनिकेशन जब पीपल मैनेजमेंट होती थी तो वो इनडायरेक्ट होती थी, जबकि एचआरएम की जो होती थी वो डायरेक्ट है आपके पास, के डायरेक्टली वो उसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, वो इसका ऑनर होता है। तो पीपल मैनेजमेंट का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो मोस्टली बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जब आप जॉब करने जाते हैं और आपके पास एक कोई लेबर का वीज़ा आ जाता है, या आपके ऊपर एक वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि ये पर्सन की ये स्किल्ड फील्ड है, तो और बेसिकली वो किसी एक कंपनी के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है और वो कंपनी आपकी ऑनर होती है या वो एक पर्सन आपका ऑनर होता है।
तो जब पीपल मैनेजमेंट की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर होती है पीपल मैनेजमेंट, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्दर अगर और मैं इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करूं तो आपके पास जो है जो एचआरएम है वो फोकस कर रही होती है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर। वो आपके इंटरेस्ट म्यूचुअली उसको कंसीडर कर रही होती है, कल्चर और स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है, एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। लेकिन जब पीएम की बात करते हैं तो कंट्रोल कोर्सेज कुछ लोगों के लिए होते हैं, कुछ पर्सनल प्रोसीजर लोगों के लिए बने हुए होंगे, कुछ के लिए वो नहीं होंगे। इसके अलावा जो है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो वही करेगी, लोगों को जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो उससे इनका कोई कंसर्न है नहीं। तो बेसिकली उसमें उन्होंने सिर्फ अपना काम करना होता है और उसके बाद वो उस पर्सन को जो है फारिग कर देते हैं। तो ये एक सिंपल जो है पीपल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आपके पास एचआरएम आ गई तो उससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे बेहतर हो गए, लोगों के काम करने में बेहतरी आई। और जो लोगों को रिटेन करने का एक तरीका होता है कि हम हायर तो कर लेते हैं लेकिन हम उस पर्सन को रिटेन नहीं कर सकते। तो अगर आपकी एचआरएम अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आपकी अच्छे तरीके से हुई भी होगी, तो वो पर्सन को रिटेन कर लेंगे। अगर आप पर्सन रिटेन नहीं कर रहे तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका एचआरएम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अगर आपका एचआरएम डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा होगा तो वो उस पर्सन को अच्छे तरीके से रिटेन भी कर सकेगा। बिकॉज जो भी एम्प्लॉयज़ की इन्वायरमेंट बनानी है, जिन लोगों को हायर करना है, वो सारा काम आपका एचआरएम के पास ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है फर्दर एचआरएम का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ लिंक होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एचआरएम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ है। बिकॉज एचआर के अंदर जो है आपके पास वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है, क्योंकि एचआर ने जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करनी है, इसके अलावा जो है पर्सनल फंक्शनलिटीज़ के ऊपर से ज़्यादा आगे जाना है, और जो है आपको बोनसेस कंपनसेशन इसके ऊपर करना है। इसके अलावा जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आनी है उसके ऊपर भी एचआर ने फोकस करना है। जबकि एचआर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सिर्फ काम क्या है कि आपने वो रिसोर्सेज जनरेट करके देनी है जिसके थ्रू जो है आप उस पर्सन को हायर कर सकें। लेकिन मेंटेनेंस करना और ये सारे काम करना ये आपके पास एचआर का काम है। और इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं फ़र्दर बात करूँगा तो आपके पास जो है सबसे बेसिक मसला आजकल ये है कि आप सही बंदे को सही काम के लिए हायर कर सकें। तो एचआरएम का काम ही यही है कि वो सही बंदे को सही पोजीशन के लिए हायर कर सके। उसके अलावा जो है आपके पास लोगों को मेंटेन करने का काम कर सके, लोगों को प्रमोट करे, मोटिवेट करे, ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और उसके अलावा जो है कोई भी लीगल एक्शंस डिस्क्रिमिनेशन के हो गए उसको मैनेज करना, सेफ्टी लॉस को मैनेज करना। इसके अलावा जो है आपकी एम्प्लॉयज़ की इक्विटी को मैनेज करना, इफेक्टिव ट्रेनिंग देना लोगों को, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा जब तक आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहती है या ऑर्गेनाइजेशन रहती है, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, उन लोगों की पेंशन्स होगी, उन लोगों की मैनेजमेंट होगी, ये सारे काम भी आपके एचआरएम के थ्रू ही हो रहे होते। तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इस तरीके से भी बढ़ जाती है कि उनका काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होता कि एक पर्सन को हायर किया और उसके बाद उसको मेंटेन किया। तो जब वो पर्सन छोड़ भी जाता है और रिटायर हो जाता है एक स्पेसिफिक स्केल या नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद, तो तब भी एचआर को उनको मैनेज करना, उनको प्रमोट करना, उनकी चीज़ें एक अच्छे वक्त के ऊपर उन तक डिलीवर हो जाना, ये उनकी लाइफ के साथ जब तक लाइफ रहती है उस पर्सन की, तब तक एचआर का रोल उसके साथ लिंक ही रहता है। तो लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है लोगों को मैनेज करना। इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि लोगों के जो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं या लोगों का जो बिहेवियर होता है या एटीट्यूड होता है वो सबका डिफरेंस होता है। जैसा कि हमें पता है हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है। इसके अलावा जो है आपके पास डिफरेंट मोटिवेशन अमंग दी स्टाफ होगी, स्टिमुलेशन होगी, कस्टमाइजेशन होगी। कुछ डिमांडिंग पर्सनल आ जाते हैं, कुछ की डिमांड डिफरेंट होती हैं सेकंड पर्सन से। और इसी तरीके से अगर हम मेल और फीमेल्स की बात करें तो एचआर को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है मेल्स और फीमेल्स के साथ। इसी तरीके से उन्हें वर्क प्लेस की हरेसमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो एचआर का रोल सिर्फ इस तक लिंक नहीं होता कि आपने एक पर्सन को हायर करना है। तो इसके अलावा जो है एचआर के डिफरेंट और भी जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर होगा या एग्जीक्यूटिव होंगे, इन सारी चीज़ों के अलावा उसके और भी काफ़ी सारे डिफरेंट रोल्स आपके पास आ जाते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट एचआर के, प्रोफेशनल्स के और एग्जीक्यूटिव्स के। तो बेसिकली अगर हम रोल्स की बात करें तो एक एचआर एग्जीक्यूटिव को एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी काम करना पड़ता है, एज अ एग्जीक्यूटिव भी काम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको फैसिलिटेटर भी बनना पड़ता है, उसको कोच भी बनना पड़ता है, उसको सपोर्टर भी बनना पड़ता है। वो एक कंसल्टेंट भी होता है, वो एक ऑडिटर भी होता है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी होता है, वो कंट्रोलर भी होता है, वो जो भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे काम जो हैं
एचआर से रिलेटेड आपके बन जाते हैं। लेकिन एक एचआर प्रोफेशनल को इसके अलावा भी काफ़ी सारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अलावा भी काफ़ी सारे उसको जो चैलेंजेस होते हैं, जिसमें आ जाते हैं कि उसको वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना पड़ता है, क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वर्क फोर्स का या एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसको उसी हिसाब से जो है देखना पड़ता है कि क्यों चेंज हो रहा है, क्या मजा है और उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट होता है उसको भी एचआर प्रोफेशनल्स को मैनेज करना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मैनेज करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो सिर्फ एचआर का काम ये नहीं होता कि एक पर्सन को हायर कर लिया या इंडक्ट कर लिया, तो उसके अलावा जो बाकी सारे काम उसकी हायरिंग के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारे काम भी आपके एचआर के साथ ही आते हैं। तो अगर एचआर की एक थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ की बात करें तो आपके पास जो है वो प्लानिंग भी कर रही है, वो ऑर्गेनाइजिंग भी कर रही है, स्टाफिंग भी कर रही है, डायरेक्टिंग भी कर रही होगी, कंट्रोलिंग भी कर रही होगी। और इसके अलावा जो है फर्दर अगर डिटेल में इसके फंक्शनैलिटीज़ ऑफ दी एचआरएम की बात करूं तो आपके पास उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, एचआर प्लानिंग जो एम्प्लॉयमेंट के रोल्स में आ जाएंगे, और ये सारे आपके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स ऑफ दी एचआरएम के अंदर आपके पास आते हैं। इसके अलावा अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल है, हमारे पास ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। इसके अलावा एचआर का रोल यहाँ पे भी आ जाता है कि किस तरीके से आपके पास जो इंटर्नल्स आ गए हैं उनको आपने मैनेज करना है, या आपने जो एम्प्लॉयज़ जो आपके सीनियर होते जा रहे हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, स्केल्स क्या हैं उसको मैनेज करना है, जॉब की एवेल्यूएशन करनी है कि क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत भी है या नहीं है, इंसेंटिव्स क्या होने चाहिए, बोनसेस क्या होने चाहिए, फ्रिंज बेनिफिट क्या होने चाहिए, पेंशन्स क्या होनी चाहिए। तो फंक्शनलिटीज़ ऑफ दी एचआर आपके पास बाय द टाइम इंक्रीज़ होती जाती है। और ये यहाँ तक नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हों, इसके अलावा जो है फर्दर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें भी आपकी एचआरएम से ही रिलेटेड आती हैं और उसी की फंक्शनैलिटीज़ आपके पास बनती हैं। तो ये जो मेरे पास ये टॉपिक है ये यहीं तक है आज, और इसके अलावा जो है फर्दर मैं और एचआरएम की डिटेल्स अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करूँगा, और मैं मूव करूँगा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, जो हमारा बेसिक मकसद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारा यूट्यूब का चैनल विज़िट कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपने उर्दू या इंग्लिश के अंदर समझना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बना सकें। तो और इस ट्रेनिंग के लिए आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, जो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर भी। इसके अलावा जो है मैंने एक ओवरऑल ट्रेनिंग वीडियो भी अपडेट की हुई है जिसको आप यूट्यूब पे विज़िट कर सकते हैं। उसके स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, और ये स्टेप्स फॉलो करते हुए एक आप वैलिड सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं इन दिस स्पेसिफिक फील्ड या उससे और भी फील्ड के अंदर। तो क्या सोचें, आज ही हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।